भस्मासुर की कथा सुनी आपने? भगवान शिव की आराधना की, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्रावण का महीना चल रहा है, महादेव प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो। बोला ऐसा वरदान दीजिए जिसके सिर पे हाथ धरूं वो जल के भस्म हो जाए। महादेव बोले अच्छा तथास्तु, जिसके सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा। जैसे ही वरदान मिला तो महादेव के बगल में बैठी हुई जब पार्वती जी को उसने देखा, बोले ये बहुत अच्छी हैं, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, इतनी सुकोमला पत्नी, और पतिदेव देखो कैसे बागंबर लपेटे घूम रहे हैं। अगर ये हमारी हो जाएं तो जीवन धन्य हो जाएगा हमारा। और उसके लिए क्या करें? बोले इनके जो पतिदेव हैं इनको जला के भस्म कर देते हैं, जब ये भस्म हो जाएंगे तो हम इनसे ब्याह कर लेंगे। महादेव ने ही वरदान दिया, और जैसे वरदान दिया तथास्तु, तो हाथ उठा करके महादेव के पीछे ही भागा। बोले आपको ही भस्म करूंगा। महादेव बोले भले आदमी, हमने वरदान दिया है, मैंने दिया है। बोले इसी तो आपको ही नष्ट करना है ताकि आपकी जो गृहिणी है ये हमारी हो जाए। वैसे तो देखो महादेव संहार के देव हैं, उनको किसी के उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। लेकिन बात ये हो जाती कि अगर महादेव नहीं भागते तो लोगों में ये भी तो बात आ जाती कि निश्चित है वरदान लाभकारी, वरदान में शक्ति नहीं होगी, वरदान में इतनी ताकत ही नहीं होगी, इसलिए महादेव नहीं भागे। वरदान ताकतवर था इसीलिए महादेव भागे, दौड़े, दौड़ते दौड़ते सब जगह भागे, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ा। तब भगवान श्रीमन नारायण आए। नारायण भगवान ने आकर के सुन, कहां दौड़े दौड़े जा रहे हो महाराज? बोले भस्मासुर पीछे भाग रहा है जलाने को हमको। बोले आप भी बड़े भोले हो, देख तो लिया करो ठोक पीट करके कि कैसा भक्त है, कोई कुछ भी चढ़ा देता है, आप तो इतने प्रसन्न हो जाते हो। महादेव इसीलिए भोले बाबा कहलाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक चोर चोरी करने के लिए गया तो शंकर जी के ऊपर घंटा लगा था बहुत बड़ा, तो घंटा चोरी करने के लिए उसको कोई चढ़ने का साधन नहीं हुआ, शंकर जी पे ही चढ़ गया। वो जैसे ही घंटा उतारने लगा महादेव प्रसन्न हो गए, जय हो प्रसन्न कर दिया, प्रसन्न कर दिया, वरदान मांगो। उसने कहा मैं कुछ आपको प्रसन्न करने नहीं आया, मैं चोरी करने आया। नहीं नहीं, दुनिया दूध चढ़ाती है, दुनिया केला चढ़ाती है, धतूरा तुमने खुद को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। दुनिया के लोग वस्तु चढ़ाते हैं, तू कैसा मेरा भक्त खुद को ही चढ़ा दिया। इसलिए बड़े भोले बाबा हैं भोलेनाथ। अभी श्रावण का महीना भी चल रहा है, तो भस्मासुर के लिए फिर ठाकुर जी ने महादेव से कहा देख तो लिया कीजिए कि किसको वरदान देना है किसको नहीं देना है। अब आपने इसको दे दिया, आपके पीछे ही भाग रहा है। ठाकुर जी बोले अब आप रुको, हम देख के आते हैं इसको। एक ब्राह्मण का रूप बना करके गए, भस्मासुर के सामने जाके खड़े हो गए। ब्राह्मण को आते देख भस्मासुर बोला रास्ते से हट जाओ, मेरे को भागने दो, मैं जला के। बोले भाई मेरी बात सुन सुन सुन, कहां भाग रहे हो तुम? बोले मुझे जला के भस्म करने की शक्ति मिली है, इन्हीं को जला के भस्म करूंगा। ब्राह्मण जोर से हंसने लगा। बोले यही वरदान दिया कि जिसके सिर पे हाथ धरोगे वो जल के भस्म हो जाएगा? बोले हाँ। बोले मुझे भी दिया था 10 साल पहले, कुछ नहीं हुआ। खूब धर धर के देख लिए मैंने हाथ, कुछ भी नहीं हुआ। बोले ऐसे कैसे? वो भोले बाबा है। भोले बाबा है तो कहां रहते हैं देखा तुमने? शमशान में रहते हैं, अपना खुद का घर नहीं बना पाए, तुम्हारा घर बसाएंगे वो? थोड़ी बहुत बुराई करी तो बोले अब क्या करूं मैं? बोले कि देखो तुमको विश्वास है कि तुम्हारे हाथ में जलाने की शक्ति है? बोले कि हाँ मुझे तो है। तो बोले एक काम करो, हमारे भारत में एक डिटर्जेंट पाउडर आता है, उसका एक वो आता है स्लोगन जैसा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ठाकुर जी बोले पहले प्रयोग करके तो देख लो। बोले प्रयोग कैसे करो? बोले अपने सिर पे हाथ धर के देखो, अगर तुम जल जाओ तो भस्मासुर बोला मैं जल ही गया तो फिर क्या करूंगा मैं? बोले नहीं, देखो आग लगने से पहले चिंगारी तो निकलेगी, आग लगने से पहले गर्मी तो लगेगी, आग सीधे थोड़ी कि सीधे अग्नि प्रकट हो जाएगी, कुछ तो होगा उससे पूर्व। बोले हाँ।
बोले जैसे ही कुछ होगा तो फिर तुम अपना हाथ हटा लेना, धीरे धीरे हाथ नीचे धर के देख लो, चलो रखो। भस्मासुर बोला देख लो। बोले रुको मैं पानी की बाल्टी लेके खड़ा हूं, जलोगे तो मैं डाल दूंगा। तुम करो। भस्मासुर खड़ा हो गया। बोले गर्मी लगी? बोले नहीं नहीं, नीचे करो। और नीचे किया। बोले अब लगा थोड़ा गर्म? बोले नहीं लगा। नीचे करो। इतना ऊपर के लिए। बोले अब लग रहा गर्म? बोले तुम धरे ही लो, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा। जैसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ धरा, जल के भस्म हो गया, राख बन गया। शंकर जी आए, बोले बहुत कृपा आपकी जो बचाए। बोले अब याद रखना, आज के बाद ऐसे भागे भागे आवे तो इतनी जल्दी कृपा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भोले बाबा तो